नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। इसमें हम एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं और उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट हम यहाँ सीखते हैं। तो ठीक है, तो हम अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, और अगर हमारा ये क्लास बढ़िया लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर से ज़रूर। ओके, तो चलिए अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझेंगे, उसके बाद फिर उसके आंसर्स को लाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि कोई ए है जो टेक्स्ट कितना मिनट लेता है, 30 मिनट्स मोर देन बी। यहाँ देखिए ध्यान, बी से 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। मतलब हो गया कि ए और बी दोनों 15 किलोमीटर ही कवर कर रहे हैं, लेकिन ए जितना समय लेता है और बी जितना समय लेता है कवर करने में, उसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि ए का समय बी के समय से 30 मिनट्स ज़्यादा है, मतलब हाफ आवर ज़्यादा है, आधा घंटा ज़्यादा है। फिर दूसरा कंडीशन फिर दिया कि इफ़ ए डबल्स हिज स्पीड, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि ए का जो भी स्पीड रहा होगा उसका वो दुगुना कर लेता है, ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी। लेकिन जैसे ही दुगुना करता है वो अपना स्पीड, उसका जो अब है ना समय, वो बी के समय से हाँ 1 घंटे कम लेता है। समझ में आया आपको? ए जितना समय लेता है वो बी के समय से 1 घंटे कम लेता है। कवर द सेम डिस्टेंस, फिर से वही डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बताना है आपको, बी का। किसका बताना है आपको? बी का। देखते हैं। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ दो चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला चीज़ क्या है कि इस बात को पकड़ना है कि जब भी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो भी ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है, उसमें जब कभी कोई एक चीज़ कांस्टेंट होता है तो उसके अलावा दो चीज़ जो दिया रहे उसमें आप रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपको बता रहा है। आप जानते हो कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? डी कांस्टेंट है। क्या है? डी कांस्टेंट है। तो अगर इस हिसाब से मैं बोलूँ, अगर डी कांस्टेंट है तो ये एस प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t के। क्या हो जाएगा? एस प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t के। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि जितना भी ये इसका स्पीड होगा ए और बी का, उसके अपोजिट उसका टाइम होगा, लगने वाला टाइम, उसका रेशियो, स्पीड का रेशियो जो ए और बी का आएगा उसका रेशियो, और टी का रेशियो जो ए और बी का आएगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। मतलब मेरा कहना है, तो देखिए क्या कह रहे हैं हम कि एस ए बाई अगर मैं एस बी देखूँ तो ये आ जाएगा आपको टी बी बाई टी ए। अपोजिट रेशियो हो गया ना, जो ए के लिए मतलब ए और बी का जो स्पीड का रेशियो आ रहा है उसके अपोजिट किसका रेशियो आ रहा है? उसके टाइम का रेशियो आ रहा है। समझ में आया आपको? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए कंडीशन पहला देखते हैं। हम थोड़ा सा आराम से बताएंगे आपको, बट आप जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में तो इस तरह से नहीं, शॉर्टकट में। ओके, देखते हैं। तब देखिए, मान लेते हैं पहले ए को एस ए लगा होगा और बी को एस बी लगा होगा। ठीक है, और देखिए क्या बोला कि ए को जो टाइम लग रहा है पहली बार में, कंडीशन पहला है ये। ठीक है, ए को जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट्स मोर लग रहा है बी से। तो देखिए ऊपर तो टी बी ही होगा, लेकिन पहले कंडीशन में क्या बोला है आपको कि टी ए जो है टी बी से 30 मिनट ज़्यादा है, मतलब हाफ एन आवर ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है और मैं आवर में बना लूँगा तो किलोमीटर आवर ही मुझे मिल जाएगा। तो मैं इसे आवर में चेंज कर ली क्योंकि आंसर मुझे आवर में चाहिए, तो इतना होगा। तो क्या मैं यहाँ बताऊँ, टी बी बाई टी ए है ना, तो टी ए की जगह मैं ये लिख सकता हूँ टी बी प्लस 1/2। समझ गए ना? सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला कि वो अपना स्पीड ए जो है अपना स्पीड डबल कर लेता है, मतलब पहले ऐसे था तो अब कितना हो जाएगा बताइए? 2 ऐसे। अब बाई एस बी अब भी उतना ही है। ठीक है, सिर्फ बोला है कि ए डबल करता है, लेकिन अब क्या हुआ कि जितना समय ए को लग रहा है ना वो समय बी के समय से 1 आवर कम है। तो अगर मान लीजिए टी बी चूँकि सेम डिस्टेंस है, आप समझिएगा बात को कि स्पीड बी का चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर के बारे में जिक्र करें, इसलिए समय भी पहले जितना लग रहा था उतना ही अभी भी लगेगा। इसलिए मैं टी बी यहाँ भी लिखा और टी बी यहाँ भी लिखा हूँ कि समय दोनों बार बी को सेम लग रहा है। लेकिन दूसरी बार क्या बोल रहा है
कि समय जो लगा है ए को वो टी बी से -1 है ना, एक कम लगा है, 1 आवर कम लगा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ टी बी -1। अब मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 डिवाइड कर दे रहा हूँ। जब ये डिवाइड करेंगे तो ऐसे बाय एस पी कट जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 1/2। और जब यहाँ डिवाइड करेंगे इसको इतना बटे इतना तो टी बी कट जाएगा और टी बी -1 ऊपर चला जाएगा, टी बी -1 और यहाँ हो जाएगा आपका टी बी +½ अब इसको इधर लेकर आइए, 2 को उधर लेके जाता है तो ये वाला जाएगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम ही आ जाएगा टी बी +1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 टी बी -2। और अगर देखिए यहाँ से टी बी इधर आएगा तो 2 टी बी माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा तो टी बी बराबर 2 इधर आ जाएगा, मतलब 2 + 1/2। तो टी बी कितना हो बताइए, 2 दूना 4 1 5/2 आवर हो गया ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है स्पीड बी का, एस बी पूछा है, एस बी बराबर क्या हो जाएगा जितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब डी बी बाय टी बी, यही हो जाएगा ना। डी बी मेरा 15 है किलोमीटर में और ये हम आवर में निकाल रहे हैं, टी बी कितना लगा आपको 5/2 आवर, तो 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 3 × 2 = 6 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, किसका बी का। तो आपका बी का कौन सा आंसर हो गया, ये 6 किलोमीटर। ओके, समझ में आया आपको अच्छे से ना, तो ठीक है। तो अब चले नेक्स्ट, अगर आप कहोगे कि एस ए कैसे निकलेगा सर, तो ऐसे भी निकल सकता है। देखिए कि आपको देखिए टी बी मिल गया तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 5/2 में से ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो टी ए आ जाएगा, और टी ए जैसे ही आएगा टी ए को पुट कीजिएगा, टी ए जैसे ही आया, मान लीजिए आपको टी ए निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5/2 लिखोगे ना टी बी की जगह, 5/2 प्लस ये तो 3 आ जाएगा, और 3 से इसको करोगे 15 में डिवाइड तो आपको एस ए भी मिल जाएगा जो कि 5 होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सरलीकरण है, आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप जानते ही होंगे इसका सब तरीका। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर भागा सॉल्व करते हैं, फिर गुने, फिर प्लस, फिर माइनस। इससे भी पहले फिर मैं ब्रैकेट का बात करूं तो पहले आप किसको सॉल्व करते हो, बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा, फिर वैसे करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट्स का काम करते हैं यहाँ पे। ओके, ये इतना आपको दिमाग में रखना है सरलीकरण के समय। तो आप हमको एक चीज़ बताओ, ठीक है, पहले कौन कौन सा काम हुआ। देखिए पहली बात कि ये सारा कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, पहला काम तो ये, फिर प्लस है तो इसको रहने दीजिए, फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड और उसमें है माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस सबको अलग करता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो आपको एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे पहले किसका काम कीजिएगा आप, ऑफ का, तो आपका ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड 25 समझ गए ना, इंटू 2। अब देखिए प्लस, सही किए। देखिए यहाँ भी आप पहले ऑफ का काम कीजिएगा आप, तो 2 दूना 4 और 2 भागे तो 2/4 × 5, सही है, माइनस 5। पहले ब्रैकेट का काम करोगे, 5 में से 2 गया 3, और फिर डिवाइड का काम तो 3/6 × 2, सही है ना। देखिए 5 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 3 से 2 बार में और 2 से 2 ये 1 बार में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, 2/5 आएगा ना, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा आप बताइए, 5/2 -1 हो जाएगा। आप इसको देख लो 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10 पचे 2 पचे 10 पचे 25, अब माइनस यहाँ कितना है 1 है तो यहाँ -10, तो 25 में से 10 के कितना बचेगा 15 और 4 19, 19/10। आपका कहाँ से आ गया ये वाला 19/10, समझ गए ना आप। जब ये प्लस माइनस देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक, उसको आप इसको अलग से कर लेंगे, फिर प्लस और माइनस इसको अलग कर रहा था, इसको अलग से कर लेंगे, फिर इसको अलग कर लेंगे, सबको लिख के सॉल्व कर लेंगे। समझ गए आप। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, कह रहा है अगर x को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सबसे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इतना, सो ऑब्टेन इन ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शनल, सब क्या हो जाते हैं प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं। ओके, तो पहले प्रोपोर्शनल समझिए क्या होता है। मान लीजिए 4 नंबर प्रोपोर्शनल है, ए बी सी और डी, चारों प्रोपोर्शनल है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये हो जाएगा a/b = c/d। अगर आपको दिया हुआ ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल में है, समानुपाती हैं, तो आपको a/b = c/d। तो एक चीज़ तो आप इसको ध्यान रखिए। दूसरा क्या, मीन प्रोपोर्शन का बात आता है,
तो मान लीजिए कोई एक नंबर है, मीन प्रोपोर्शन है, मान लीजिए ए और उसका मीन प्रोपोर्शन एक्स है और ये है बी। ठीक है, आपको मीन प्रोपोर्शन भी बोला निकालने, देखिए यहाँ पे तो पूछ रहा है x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो ए एक्स पी अगर दिया हुआ है तो ये होता है a/x बराबर x/b, a/x बराबर x/b। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा x² बराबर ab या x बराबर √ab। इतना समझ में आया। ये आपका होता है कि 4 नंबर प्रोपोर्शनल में है और ये जो x है ये आपका है मीन प्रोपोर्शन। समझ में आया। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम x सब्ट्रैक्ट करते हैं इन सब में चारों में से तो सारे नंबर क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल में। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो मतलब हो गया कि 23 - x बाई 39 - x बराबर 32 माइनस में, चारों में अगर -x कर दूं तो प्रोपोर्शनल हो जाए 56 - x। ठीक है, आप देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे ये इससे, हम एक चीज़ लिख देते हैं 23 - x और ये मल्टीप्लाई होगा 56 - x से और यहाँ हो जाएगा 32 - x और ये हो जाएगा आपका 39 - x। ओके, अब जब यहाँ x² बनता है ना, इधर भी x² बनेगा इधर भी x² बनेगा, वो कट जाता है। ओके, तो आपको बचेगा क्या, 23 × 56, इतना आपको आना चाहिए। और माइनस में चूंकि यहाँ -56x और -23x दोनों जोड़ दिए, 6 3 9 5 2 7 79x। ठीक है, इधर देखिए 32 × 39 कर दीजिए और क्या कीजिए दोनों को जोड़ के इंटू माइनस में x से कर दीजिए। तो 39 और ये 2, 39 2 41 3 71x। ठीक है ना। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, मतलब 23 × 56 माइनस 32 × 39 बराबर, ये देखिए -71 है, ये उधर जाके 79x -71x ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो जब इसको लिखोगे फिर से, मैं थोड़ा भी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, 8x। ठीक है, अब 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, इसको तो सत्तिया 21 के 1 बाकी 2 सजो 16 और इसको रोगे 39 × 78 दूना 156 बराबर x। x बराबर कितना आ गया आपका बताइए, 5 आ गया, x 5 आ गया आपका। अब देखिए, अब आपको करना है कि इस दोनों का मीन प्रोपोर्शन बोला है ना, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हो बताओ। मीन प्रोपोर्शन वो होता है रूट अंडर में जो भी दो नंबर जिसका मीन, देखिए a और b का निकालना था तो रूट अंडर a × b, इस दोनों का निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, x+4 और यहाँ 3x+1। और जब यहाँ x की जगह पुट करोगे तो ये 9 बन जाएगा और यहाँ 5 पुट करोगे, 5 से 15 16 बन जाएगा। इसका रूट ये कितना बन जाएगा बताइए, 3 × 9 का 3 और 16 का 4, 4 तिया 12। आपका आंसर क्या हो गया, 12। तो ऑप्शन नंबर 7 समझ में आया ना अच्छे से। तो चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा ये देखिए आपको क्या क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर तब इसका आंसर देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315 MP दे दिया है, MP एंड इट इज सोल्ड फॉर 288, ये आपको दे दिया SP। ठीक है, ये अंकित मूल्य हो गया और इसको कहते हैं आप विक्रय मूल्य। ओके, लेकिन बोल रहा है देयर इज ए लॉस ऑफ 4%, ऐसा बेचने पे, मतलब अगर मान लो MP ये था इतना में बेचा तो उसको 4% का लॉस हुआ है। तो कह रहा है बाय व्हाट परसेंट एबव द CP कोस्ट इज आर्टिकल मार्क्ड। आप समझिए जब भी कोई पैकेट, मान लिया आप 100 रुपये का सामान लाए, ठीक है, ये खासकर आप देखते होंगे तो क्लॉथ्स में होता है, क्लॉथ्स वाले दुकान वाले 100 रुपये का सामान लाया और उस पर एक अपना चिपका दिया कुछ दाम बढ़ा के, जैसे मान लीजिए 100 से बढ़ा के 150 कर दिया, कितना कर दिया आपको 150, फिर बोल दिया कि 50%, सॉरी आपको बोल दिया 10% का हम इस पर डिस्काउंट देंगे, कितना का देंगे या 20% का, तो 20% डिस्काउंट इस पर दे दिया, लेकिन इस पर डिस्काउंट 20% दिया है तो कितना में बिकेगा 15 में 30, 120 रुपये में। आपको डिस्काउंट देने के बावजूद वो कितना कमा लिया 20 रुपया, कितना कमा लिया, 100 में लाया था 20 रुपये कमा लिया 20% डिस्काउंट देने के बावजूद। देख रहे हो ना, ऐसे ही होता है, मैंने जो आपको कॉस्ट प्राइस होता है उससे बढ़ा के हम MP करते हैं, उस पर फिर क्या करते हैं कुछ हम डिस्काउंट दे देते हैं जिसकी वजह से फिर हमको कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कैसे ये बनेगा। पहले मैं ये देखिए, चलिए बताते हैं। तो देखिए आपका पहले तो CP समझ लीजिए, CP
फिर आपको एमपी होता है, फिर आपका होता है एसपी। कोई दिक्कत? ये होता है कॉस्ट पर जितना में लिए, और ये होता है जितना पे आप अंकित किए, और ये होता है जितना में बेचे। अगर एक्चुअल में देखें तो ये बोला है आपको कि 4% का लॉस हुआ है, तो हम सीपी मान लें 100 रुपये, तो लॉस तो लास्ट में ही देखते हैं ना, एमपी बीच में कुछ भी रहा हो, तो आपको 4% का लॉस में 100 का 4 मतलब कितना हो गया 4, तो लॉस हुआ तो आप कितना में बेचे होंगे 96 रुपये में, तब ना 100 का सामान 96 में बेचे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि आपका एमपी कितना है 315। ध्यान देना, ये एक्चुअल है, ये आप परसेंटेज के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आपका एसपी कितना है 288, देख रहे हो ना 288। अब बताइए 96 एक्चुअल में, आप देखिए अगर आप परसेंटेज के हिसाब देखिएगा रेशियो के हिसाब से, तो 100 से 96 में बिका, और ये हम 100 जानबूझ के रहने दे रहे हैं, ओके। तो 96 में बिका, लेकिन एक्चुअल आप कितना 288, तो ये कितना से, इसमें कितना से डिवाइड करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो डिवाइड बोलोगे 3 से करोगे सर, तो ये आ जाएगा 3 से। देखो 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। तो अगर यहाँ पे जिस रेशियो में डिवाइड करने को मिला है हमको, उसी तरह से एमपी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। सही है ना। तो अगर आपको ये पूछा रहता है कि सीपी कितना होता, अगर आपसे ये पूछा रहता डायरेक्ट कि सीपी कितना होता, आप डायरेक्ट बोलते कि देखो 96 में 3 से मल्टीप्लाई 288 होता है, तो 100 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 300 हो जाएगा। मतलब बात वही होगी, इधर से 3 से डिवाइड करेंगे 100 मिलेगा, इधर से ये करेंगे। लेकिन अब हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट एबव द कोस्ट इज आर्टिकल मार्क्ड, मतलब एमपी जो था वो कितना परसेंट ऊपर सीपी से मार्क हुआ है। तो आप देखो कितना हुआ है 5 मार्क हुआ है ना ज़्यादा, तो 500 का कितना परसेंट हो गया, 5 रुपये ऊपर मार्क किया। प्राइस कितना था 100 इंटू 100, सीपी कितना था 100 से ऊपर 5 मार्क किए तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा, कितना परसेंटेज ऊपर मार्क हम किए थे एमपी को, ओके। तो देखिए 5 से काटोगे 100, तो कितना परसेंट हो गया आपका 5%। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ को एलेबोरेट करके यहाँ पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से इलेबोरेट करके, ओके। फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में आपको इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चंस हम लाएंगे, और फिर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट कंसेप्ट, जो सिंपल कंसेप्ट होता है ना, उसके थ्रू हम समझेंगे। रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, हर चीज़ के थ्रू, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है ना मेरे सारे सीरीज को देख लीजिए, मैं इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, और सबसे बड़ी बात है ना कि वैसा ही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, उसके मेंस में भी इवन देखने को मिलता है, और सीएचएसएल की बात करें तो उसमें भी दिखता है, और अगर एमटीएस, इस तरह के क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। इवन ये आपको अभी हेल्प करेंगे एसबीआई क्लर्क के लिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन तो एसबीआई क्लर्क में भी पूछा जाता है, और या फिर प्रीलिम्स में बोल दे या मेंस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।